वेलकम 9th क्लास स्टूडेंट्स। एक्चुअली आप लोग कह रहे थे कि एमसीक्यू जो मैंने एक टेस्ट लिया था उसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस में डाउट है, इसी वजह से मैंने उन सभी 20 एमसीक्यूज़ के लिए एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वैसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे कि जो आप कर ना सकें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। तो आज देखते हैं हम एमसीक्यूज़ जो आपको डाउट्स थे उनके अंदर। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्राफ ऑफ वन क्वांटिटी वर्सेस अनदर रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन द क्वांटिटीज आर। ऑप्शन थे बोथ आर कांस्टेंट, इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली इसमें क्या बात की गई है, आपने 8th क्लास में डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी पढ़ा है, 12th चैप्टर था मैथ्स का आपका। उसी से ही लिंक कर सकते हैं आप लोग कि जब एक क्वांटिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो दूसरा उस पर भी, दूसरी क्वांटिटी पे भी सेम इफेक्ट पड़े। जैसे कि आपके पेट्रोल के प्राइजेस, एक तरह से पेट्रोल के प्राइजेस का एग्जाम्पल ठीक नहीं है आपका। जैसे कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी मेहनत है और मार्क्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे कहीं पर इनकम के लिए तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से लिंक हो गए आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि आपका यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक तरह से डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको टाइम भी कैसा लगेगा, ज़्यादा। तो ये दोनों आपस में कैसे लिंक हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से बोला जाए, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है आपको तो टाइम भी उसके लिए क्या लगेगा, ज़्यादा। और टाइम डिस्टेंस कम कवर करना है तो टाइम भी क्या चाहिए आपको, कम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का आंसर होता है आपका सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बात कर रहे हैं, एक बॉल है जिसको वर्टिकली ये होता है आपका अपवर्ड। इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। फिर ये कहते हैं एंड कम्स बैक टू द थ्रोअर। और जिसने इसको बॉल को ऊपर फेंका वापस उसी के बाद पास में बॉल आ जाती है। तो आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगी तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। अब देखिए बॉल गई है और वापस नीचे वहीं आ गई जहाँ से उसने थ्रो की थी, वहीं सेम पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, नहीं होगा ये, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड। ये तो हमने कितनी बार किया है कि जब आपकी डिस्टेंस कवर्ड होता है टाइम के साथ में तो उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। तो इसको क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी। यहीं पर अगर डिस्टेंस होता है डिस्टेंस विद टाइम तो इसको स्पीड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एसटी ग्राफ। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया एसटी ग्राफ। एक्चुअल में एसटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिस तरह से अगर मैं बनाऊंगी तो यहाँ टाइम लूंगी और यहाँ पर क्या लूंगी मैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से डिनोट किया, इसको टी से। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट का क्या दिखाएगा, ये रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट किस पर है, ये रेस्ट पर, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में जो कार खड़ी होगी वो रेस्ट पर होगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। सेम क्वेश्चन था ये, बस बोलने का तरीका अलग था इन दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। अ कर्व्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिफ्थ क्वेश्चन का। अब आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, बी ए सी डी, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है। आपसे स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि क्या इनमें से कौन से करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो आपका कौन सा इसमें ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड कम किसकी है, स्लो कौन होगा, बी। जिसकी स्टीपनेस कम उसकी स्पीड भी कम। और सबसे ज़्यादा स्टीपनेस किसकी है, डी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, हाई, डी की, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है कार बी इज द स्लोवेस्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ये मोस्टली बच्चों का गलत था, इसको मैं अच्छे से बताऊंगी।
क्योंकि ये मोस्टली सभी ने गलत किया। न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और किसका रेशो कह रहा है, डिस्टेंस का। क्या कह रहा है, ये रेशो क्या आना चाहिए, ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, इस तरीके से। तो ये ध्यान करो क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों या तो इक्वल होंगे या हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में तो क्या हो सकता है, हमारा आंसर बना सकता है इनका रेशो, ठीक है ना। व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तो उस केस में क्या आएगा, आंसर 1। बट सेकंड केस क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, तो या तो लेस होगा, इक्वल वाला केस तो आ गया, बनाएगा आंसर इनको डिवाइड करके। लेस होगा तो ऊपर जब कम क्वांटिटी होगी नीचे बड़ी क्वांटिटी होगी, उन्हें हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो लेस देन 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से, उसके इक्वल हो सकता है या फिर, ठीक है। और कम क्वांटिटी ऊपर छोटी क्वांटिटी को जब डिवाइड करते हैं बड़ी से, तो वो आंसर जो आता है वो आपका 1 से कम आता है। अगर आपको ये वाली केस समझना है तो बता देना कि कोई एग्जांपल लेके आपको मैं बता दूँ, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ MCQ के आंसर ही डिस्कस करूंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। पूछा गया है कि कौन से केस, जैसे कि आपका केसेस दिए गए हैं कार, उन केसेस में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कौन से केस में होंगे, ठीक है। कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है, वहां पर कोई उसका कोई टर्न नहीं हुआ, कोई डायरेक्शन चेंज हुई, तो इस केस में भी क्या होगा, कार की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूमेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है उसी पाथ पर आकर वापस। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो इसका एक ही ऑप्शन बनेगा, कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड वो होता है जो आप छोटे थे जब गोल गोल घूमते थे, यहाँ पर बच्चे खड़े होके या बैठ के उस पर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। मैरी गो राउंड एक झूले का नाम है। विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट बॉयज, ये इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये भी काफी बच्चों का गलत था, ये भी ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन का है, ठीक है। इस झूले की जो स्पीड है, गोल गोल घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बताई गई है कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन बताएं, बॉय इज एट रेस्ट, रेस्ट पे तो वो है नहीं, घूम रहा है वो एक, ठीक है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, अब बताइए क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या इस केस में वेलोसिटी 0 है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक आपको पहले भी बताया था, जब स्पीड कांस्टेंट होगी और सर्कुलर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी 0 या कांस्टेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर आपकी डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट इन दिस केस, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगी। नो एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है इन एक्सेलरेटेड मोशन, थर्ड ऑप्शन है इन एक्सेलरेटेड मोशन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर डायरेक्शन की वजह से। तो आपका मैंने बताया था जब वेलोसिटी चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक तरह से होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं है, गलत है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है। अब थर्ड आता है आपका क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ आ सर्कल, जब वो पार्टिकल आधा रास्ता मतलब आधा सर्कल कवर कर लेते हैं एक तरह से यहाँ से यहाँ तक, तो उसको बताना है आपको क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और रेडियस बता रखी है इसकी कितनी है, r, ठीक है। अब आप देखेंगे तो एक्चुअल में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। मैं दोनों चीजें बता देती हूँ आपकी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाने का ये वाला पाथ भी है और दूसरा ये वाला पाथ भी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से बी डायरेक्ट जाने वाला पाथ ही शॉर्टेस्ट है,
उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो कि क्या होगा r, और यहाँ भी कितना होगा ये r प्लस r, ये क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। यहीं पर अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक तरह से देखिए, डिस्टेंस यहाँ से a से b गया है, एक्चुअली डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ o नाम दे देती हूँ, AOB, जो कि क्या है हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, 2πr का आधा है ये, तो क्या हो जाएगी आपका πr, ये डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये कंपेयर कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। एक ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसका क्या जीरो हो सकता है इनमें से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता मूविंग ऑब्जेक्ट का, और स्पीड भी डिस्टेंस से निकलती, तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी किससे कैलकुलेट होती है, डिस्प्लेसमेंट से। सो एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपका वेलोसिटी और स्पीड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट गिवन है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इट स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, स्पीड ही होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट कौन सी नहीं हो सकती, सेकेंड पर मीटर, ये आपको रिवर्स करके दे दी गई है, मीटर पर सेकंड होती है करेक्ट, ये आपको रिवर्स करके दे दी। कुछ बच्चों ने इसका आंसर ये भी बताया, मीटर मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड की यूनिट मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर लेंथ की ही तो यूनिट है। ठीक है, और ये पर सेकंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग ये है। ठीक है, अब आ जाइए 4th पर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर, तो स्पीड है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है सर। अब ऑप्शन है 15th क्वेश्चन पे आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स है। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका सी ऑप्शन है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किससे, मीटर पर सेकेंड से किसको डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, आज ही 17th क्वेश्चन, अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। मैं आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, न्यूमेरिकल है इस वजह से। फ्लाइट मोड पे करना है, 1 मिनट बंदी ना हरो तो देखिए स्टूडेंट्स, अ टॉर्टोइज मूव द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मेन ये है, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना था इसको। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस किसमें गिवन है, मीटर में, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कराएंगे, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। ओके, इसी तरह से टाइम जो गिवन है आपका, टाइम आपका गिवन है 15 मिनट्स, उसको हमें किस में चेंज करना है, आवर्स में। तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे, ये आवर्स में हो जाएगा कन्वर्ट, और इन्हें हम डिवाइड कर देंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड इट विल बी 100 टाइम से आप डिवाइड कराएंगे ना इसको, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 0.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18th क्वेश्चन, इफ ऑन अ रोड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर देन अराइव बैक होम। अगर आप एक तरह से ऐसे गोल घूम रहे हैं, ये पूरा सर्कल जो था 6 किलोमीटर का था, और घूमकर आप वापस ए पॉइंट पर ही वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यू ट्रेवल्ड, वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं घूम के, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, 19th क्वेश्चन,
अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ जरा सा आपके लिए। A body travels 3 kilometer towards east, 3 kilometer towards east, and then 4 kilometer towards north. A boy travels 3 kilometer east, then turn north direction and travel 4 kilometers. Okay, and finally 9 kilometer towards east. फिर से कितना चल रहा है वो 9 किलोमीटर ईस्ट। लास्ट में देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल पाथ कवर्ड। तो पहले उसने 3 किलोमीटर कवर किया, फिर 4, देन 9, 3 4 7 9 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर विल बी योर आंसर। अब उसके बाद कुछ ग्राफ गिवन थे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन होता है, ये डिस्टेंस एंड टाइम। दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ओके, थैंक यू क्लास।